जीएस पेपर 1, 2 और 3 के बाद हम 4 नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 5 और 6। उसका कारण ये है, जो हमने यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी पढ़ा है वो यहाँ पे मिलेगा आपको। जो हमने इधर पॉलिटी, आईआर और सोशल सिक्योरिटी पढ़ा है, सोशल इशू पढ़ा है, वो यहाँ मिलेगा। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी हमने यहाँ पढ़ा है यहाँ पे मिलेगा। यानी कि इन 3 पेपर को अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो बहुत लगभग आई थिंक 50% जो कंटेंट है इस पेपर में कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जब हम नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे होते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन, तो राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत सारा जो पार्ट है यहाँ पे, फ्रीडम स्ट्रगल, कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश। भाई अगर हम पूरा राष्ट्रीय आंदोलन में, या जैसे अगर हम 1857 की क्रांति को देखें तो वो कहाँ से शुरू हुई, उसमें ज़्यादातर जो लीडर्स थे, जो लोग थे, वो कहाँ से थे, इंडिया मतलब यूपी से थे, उत्तर प्रदेश से थे, अवध से, है ना। तो बहुत सारे जो मतलब हिस्टोरियन हैं उन्होंने अवध रेवोल्यूशन ऐसे कुछ करके इसको बोला है, 1857 की क्रांति को, क्योंकि ये लगभग अवध के हर एक जो है जगह पे ये हुआ था। ठीक है, तो जीएस पेपर 5 और 6 का जो सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन शहर, जैसे हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, एंशियंट, सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि यहाँ पे सिलेबस में स्पेशली जो है लिखा हुआ है एंशियंट सिटी, और इसी सिलेबस को देख करके आयोग ने सवाल बनाया था प्रयागराज के ऊपर, प्रयागराज के ऊपर बना है, और शायद जो है वाराणसी यानी कि काशी पे भी एक सवाल बनाया गया है। तो अगली बार वो अयोध्या पे बना देगा, आगरा पे बना देगा, सॉरी आगरा नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्राचीन शहर, तो प्राचीन नहीं है, वो मेडाइबल का है। तो इस तरह से हमें कुछ कुछ जो उत्तर प्रदेश के 5 से 6 शहर हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे, क्वेश्चन वहीं से आएगा, बस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है हिस्ट्री, मतलब सिविलाइजेशन, कल्चर, ये सब ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का जो आर्किटेक्चर है, जैसे सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व हो सकता है। भाई अगर आगरा का ताजमहल है यहाँ पे तो क्या है, एक तो वो वर्ल्ड लेवल पे जैसे कि विश्व का जो 8वां अजूबा है उस पे है, तो थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे हम हमारे पास कुछ है ऐसा जो हम कह सकते हैं कि ठीक है भाई हमने आर्किटेक्चर पे काम किया था कभी, पहली बात। दूसरा, इसका और क्या वो हो सकता है, जैसे इकोनॉमिक रूप से जो है यहाँ पे बढ़ता है क्या आपका टूरिज़्म, तो पैसा भी मिलता है। लोकल लेवल पे लोगों को क्या मिलता है, उनको रोज़गार मिलता है, ऑटो रिक्शा के लिए, वहाँ पे जो होटल्स हैं उनको, है ना, और जो फूड वेंडर्स हैं उन सबको जो है यहाँ पे रोज़गार मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं मेंटेनेबिलिटी, मतलब उसको मेंटेन कैसे करते हैं, रख रखाव उसका क्या करते हैं, किस तरह से कर रहे हैं। संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम, अभिलेखागार, पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, ये सब सारी चीज़ों को यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा लगभग मतलब मैक्सिमम 20, भाई अगर हम आगरा का ताजमहल और आगरा के फोर्ट, तो ये, और फतेहपुर सीकरी का जो वो है, 3 ये हो गए। और इसी तरह से जो है जैसे लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, ये चीज़ें हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से मतलब 15 से 20 ऐसे चीज़ें हैं। इलाहाबाद में कुछ चीज़ें हैं, तो या प्रयागराज में, तो उनको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद 1857 से पहले और बाद उत्तर प्रदेश का योगदान, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है 1857 से, मतलब जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1757, यानी कि 1750 लिखा हुआ है, यानी कि लगभग प्लासी से लेकर के, है ना, प्लासी से लेकर के 1947 तक जो है देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1857 से पहले, तो 1857 से पहले हम 1757 कर देंगे, और उसके बाद यानी कि आज़ादी तक। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश की जो हम मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, तो जो मतलब रियल वाली जो इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री है उसको पढ़ते हुए एक बात हमें माइंड में रखनी है कि भाई ये यूपी से रिलेटेड है, अवध से रिलेटेड है, तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में पढ़ लेंगे, बस खत्म। फिर उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता जो है सेनानी रहे, फ्रीडम फाइटर पर्सनालिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, हमने मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस में लिखा था, देखा था योगदानकर्ता और योगदान, तो उसी तरह से पर्सन और पर्सनालिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भाई उत्तर प्रदेश से अगर कोई लीडर्स रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर वो इतना बड़ा नाम है कि उत्तर प्रदेश आयोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स कि वो भारत के
जो भारत की जो हिस्ट्री है वहाँ पे भी उसका रोल, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये लखनऊ और सॉरी लखनऊ कह रहा हूँ, इलाहाबाद प्रयागराज से काफ़ी ठीक ठाक रिलेशन रहा है ना। बस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये हमारा हिस्ट्री, यानी कि अगर मैं इसको कलर करूँ तो ये हमारा इतना हिस्ट्री का पार्ट यहाँ पे हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, ग्रामीण शहरी जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्यौहार, मेले और ये सब सारी चीज़ें। तो ये सोसाइटी का थोड़ा सा कल्चर वाला पार्ट है हमारा, है ना। तो रूरल, अर्बन, ट्राइबल जो इशू हैं क्या हैं, उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो समस्याएं हैं वो क्यों हैं, तो सोशल स्ट्रक्चर कैसा है। तो उत्तर प्रदेश में जाति व्यवस्था मतलब अपने एक रियल उस पे है, मतलब जो जिस तरह से बनाया था उन्होंने, अभी भी पूरी तरह से हमने उसको मेंटेन कर रखा है ना। उस पर कोई भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया है। तो सोशल स्ट्रक्चर में इसको हमें देखना है। फिर फेस्टिवल किस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं, फिर मेले होते हैं। तो प्री के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नौचंदी मेला है। तो इस तरह से कई सारे मेले हैं। म्यूजिक इस तरह का है हमारे मतलब प्रदेश का, डांस, लैंग्वेज कौन सी है, कस्टम, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पढ़नी है। बस ये इतना ही पार्ट है। इसके बाद फिर यहाँ से चेंज होता है, और चेंज होके यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, इसको मैं अलग कलर से कर दे रहा हूँ। ये जीएस पेपर 2 का पॉलिटी वाला है सेक्शन शुरू हो जाता है, जो हमने जीएस पेपर 2 में देखा था, है ना। उत्तर प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था है कैसी है, राज्यपाल इधर होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है, विधान परिषद, विधानसभा और केंद्र राज्य संबंध। इसमें अलग से कुछ है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं है, इवन कुछ भी नहीं। राज्यपाल जैसे हर जगह होता है वही हमारे यहाँ भी है, मुख्यमंत्री जैसे हर जगह होता है वही हमारे पास भी है। सेम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, स्टेट असेंबली, सेंटर स्टेट रिलेशन, सब कुछ सेम सेम होता है। बस कुछ चीज़ जैसे कि विधान परिषद है, तो विधान परिषद में हमारे पास कुछ लोग ज़्यादा हैं, मतलब उसमें विधान परिषद में सदस्यों की संख्या वो ज़्यादा है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। इवन इंडिया में मैक्सिमम जो लोग हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने राजनीतिक व्यवस्था देख लिया। तो इसको हमने अलग से कुछ नहीं देखा, जो जीएस पेपर 2 में देखा था वही हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेकंड में कंप्लीट हो चुका है, ठीक। फिर उत्तर प्रदेश, फिर इसमें लोक सेवा, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महाधिवक्ता उच्च न्यायालय यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक टॉपिक, ऑडिटिंग, एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो काम होता है वो अलग अलग नहीं है कि भाई उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट अलग तरह से काम कर रहा है, बाहर वाला कर रहा है। तो जब पॉलिटी में हम जुडिशरी पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते हुए हम इसको यहाँ उसी में हम वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। एडवोकेट जनरल जिस तरह से वहाँ पे काम करता है उसी तरह से यूपी में भी काम करता है। कुछ चीज़ें थोड़ा सा उसके टाइम में मतलब हो सकता है कि कुछ कम ज़्यादा हो, बाकी ऐसा कुछ चेंजेस नहीं होता है। पीएससी भी सेम तरह से काम करती है। तो ये भी हमने सेकेंड पेपर में इसको कंप्लीट कर लिया है। फिर क्या है, स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑफिशियल लैंग्वेज, फंड, पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है। यहाँ पे हम राज्य चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। राज्य चुनाव आयोग बेसिकली मतलब बहुत हाईलाइटेड टॉपिक नहीं है। इवन बहुत सारे लोगों को इसका आर्टिकल भी नहीं पता होगा कि ये किस अनुच्छेद में आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसको अलग से देखना होता है। स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट, देखिए यूपीएससी के सिलेबस में बहुत ज़्यादा इस तरह से कीवर्ड के साथ नहीं दिया था, लोकल, सेल्फ गवर्नमेंट ऐसा नहीं दिया था, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अर्बन और पंचायती जो राज है, सिस्टम है ना, पब्लिक पॉलिसी और राइट, उन सब सारी चीज़ों पे। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। जो पंचायतें हैं इनके बारे में 2 से 3 पेज का एक 1 पेजर नोट्स बना लेना, बस हो जाएगा। फिर गुड गवर्नेंस, वहाँ पे क्या था, गवर्नेंस, यहाँ पे क्या है, गुड गवर्नेंस। क्योंकि उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए गवर्नेंस के साथ गुड लगाना ज़रूरी है ना। तो गुड गवर्नेंस यहाँ पे जो है हो जाएगा। इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, करप्शन को किस तरह से हटाएंगे। लोकायुक्त का क्या रोल है, इसको तो कोई जानते नहीं कहाँ पे है, मतलब इसको इसके साथ भी जो है बड़ी मतलब ज़्यादती है। ऐसा है कि मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि भाई आप जो है इस देश के प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, बस आपको पावर नहीं मिलेगी, पावर आपको प्रधान के बराबर दे दी जाए। तो ऐसे ही है कुछ इसके साथ भी। सिटीजन चार्टर हम देख चुके हैं, ई गवर्नेंस हम देख चुके हैं, आरटीआई ठीक है, ये यहाँ पे हमें देखना है। फिर लैंड रिफॉर्म हम देख चुके हैं। अब ये लैंड रिफॉर्म स्पेशली देखना है उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों का प्रभाव। देखो
मतलब सिलेबस, मेंस का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लियर लिखा होता है। तो यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है क्या, सुशासन, ये गवर्नेंस, यहाँ पे ये गवर्नेंस है ना। जीएस पेपर 2 का जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसके बाद ये गवर्नेंस हो जाता है। ये भी वही है, भ्रष्टाचार और ये सब सारी चीज़ें। अब ये गवर्नेंस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है लैंड रिफॉर्म। उत्तर प्रदेश में जो भूमि सुधार हुए हैं उनका क्या रोल रहा है। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार हुए हैं और जब ठीक से नहीं हो पाता है तो क्या होता है, फिर होती है प्रॉब्लम, फिर फैलता है उग्रवाद, है ना, एक्सट्रीमिज़म फैलता है, फिर साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे। तो जीएस पेपर 3 का जो सिलेबस है वो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो उग्रवाद, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, सुरक्षा से, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी गई है। तो जीएस पेपर 3 में अगर आप पढ़ लेते हैं तो वही जब आप पढ़ेंगे तो नेपाल के साथ जो समस्या होगी तो उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार आएंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है, बस उनमें नाम उत्तर प्रदेश का डाल देना है। भाई ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश के लिए अलग से जो है सशस्त्र सीमा बल तैनात किया जाएगा, कोई हमारी अपनी योगी जी की जो है कोई अलग से सेना, ऐसा तो है नहीं, सारा काम तो सेंटर करेगा। तो जो हम नेशनल वाला पढ़ेंगे उसमें बस उत्तर प्रदेश के नाम जो है चिपकाते जाएंगे, बस ख़त्म। फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या है, नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस का जो मुद्दा है उसको देखेंगे। मेडिकल और हेल्थ इशू, उत्तर प्रदेश की जो मेडिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जो डेटा आता है नीति आयोग का, और भी जो मतलब उत्तर प्रदेश सरकार भी कुछ डेटा निकालती होगी, उस डेटा को भी पढ़ना है कि भाई हमारे पास क्या क्या समस्याएं हैं, और बस हो गया। फिर शिक्षा प्रणाली, उत्तर प्रदेश की जो राज्य शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है कैसा है, स्टेट एजुकेशन सिस्टम उत्तर प्रदेश में, इसको भी हमें देखना होता है। डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन, अब ये मतलब यहाँ से, हालांकि ये शिक्षा से ही ये थीम चेंज हो चुका था, इवन यहाँ से ही चेंज हो गया था। तो अभी हमें क्या देखना है, विकास में योगदान उत्तर प्रदेश, भारत के विकास में भारत के विकास में उत्तर प्रदेश का रोल क्या है, ऐसा टॉपिक आएगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि भाई हम क्या दे रहे हैं, भारत को हम क्या दे रहे हैं। तो भारत को हम एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है बहुत बड़े लेवल पे दे रहे हैं, ठीक है। जीडीपी आई थिंक अभी लेटेस्ट डेटा शायद ऐसा है कि सेकंड हाईएस्ट या सेकंड या थर्ड हाईएस्ट जीडीपी है हमारे प्रदेश की, ठीक है। इसके बाद जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन में फिर वेजिटेबल, फ्रूट्स और ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे, जो खाद्यान्न है, सीरियल में हम टॉप में हैं, मिल्क में, डेयरी में हम जो है टॉप में हैं। तो इस तरह से हम इंडिया को एग्रीकल्चर का जो है वो ठीक ठाक वो दे रहे हैं। इसके बाद जो है हम कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी काम कर रहे हैं, जीडीपी हमारी बढ़ रही है धीरे धीरे। तो इस तरह से बोल बच्चन करना है उधर, ठीक है ना। ये वाला हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। फिर क्या है, उत्तर प्रदेश के समसामयिक मामले, करंट अफेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जैसे रीजनल अपडेट, रिसेंट डेवलपमेंट। रीजनल अपडेट का मतलब क्या होगा, उत्तर प्रदेश एक राज्य है जिसमें कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी। मैं अगर इसको ऐसे मान लूँ, जस्ट इमेजिन, एक एरिया ये वेस्टर्न यूपी का है, ये है ईस्टर्न का, ये वाला एरिया है तराई बेल्ट, है ना, और ये इधर का क्या है, मैक्सिमम बुंदेलखंड वाला एरिया, ये है अवध का एरिया। तो क्लाइमेट के हिसाब से भी देखें तो उत्तर प्रदेश में बहुत तरह की क्लाइमेट है, सॉइल भी यहाँ पे बहुत तरह की है। तो रीजनल लेवल पे चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ये रीजनल लेवल पे क्या चल रहा है, ये इसका भी हमें पता होना चाहिए। रीजनल अपडेट लिखा हुआ है ना, कैसा कितना बढ़िया शब्द लिखा है, रीजनल अपडेट, अपडेट रहना है। फिर वेलफेयर स्कीम जो है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति मिशन और सेंट्रल स्कीम। तो जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है जल शक्ति मिशन और अन्य केंद्रीय जो है योजनाएं, जो सेंट्रल सेक्टर की या सेंट्रल स्कीम होती है, केंद्र सरकार जो बनाता है, उनको यहाँ पे हमें देखना है। उत्तर प्रदेश में एनजीओ का योगदान कुछ नहीं करना है, जो एनजीओ का योगदान हम वहाँ पे पढ़ेंगे, मतलब सेंटर पे, उसके साथ ही जो है हमको उत्तर प्रदेश के 2-4 एनजीओ का नाम डाल देना है, और नाम डालने के बाद जो है उस पर उनका कुछ रोल और लोकेशन लिख देना, बस ख़त्म। तो उसको लगेगा भाई आपको सब कुछ पता है, क्योंकि ये दोनों कॉपियाँ एक आदमी नहीं चेक करता है, ये दूसरी चेक करेगा, ये यूपी स्पेशलिस्ट कोई होगा और वो पॉलिटी का जो है कोई वो होगा। तो इसलिए आपको सेम कंटेंट भी दो जगह लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन, जैसे टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश, इशू और प्रोस्पेक्ट्स। पर्यटन, तो ये पर्यटन को कहाँ से जोड़ेंगे, ये इधर है, किधर गया, ये जो हम वास्तुकला है ना, आर्किटेक्चर, इनको। तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस लिखा था ना यहाँ पे, है ना, महत्व।
तो इसको हमें ठीक से यहाँ पे देखना है, किधर गया ये। तो ये जो टूरिज़्म है, यहाँ हम कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में इनोवेशन हो रहा है, रोजगार, सामाजिक आर्थिक विकास का प्रभाव, तो इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में किस तरह से हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने इसको किस तरह से बनाया हुआ है। एक टॉपिक था उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, एंशिएंट सिटी। अब इस कीवर्ड पे अभी तक आयोग ने कितने सवाल पूछे हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया। जैसे क्या लिखा है, आइडेंटिफिकेशन साइट रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश, ये है ना, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कौन सी सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसका उत्तर प्रदेश में क्या संबंध है। यही सिलेबस का हमारे लाइन है, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति। ठीक, फिर बौद्ध धर्म के प्रचार में उत्तर प्रदेश का क्या जो है रोल रहा है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का रोल जो है बुद्धिज़्म, कल्चर, यानी कि बुद्धिज़्म को यहाँ पे हम रख सकते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व, तो प्राचीन भारत में सांस्कृतिक महत्व, ये क्या लिखा हुआ है, एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे तो ये चीज़ें आराम से मतलब हो जाएगी। तो अभी हम जीएस पेपर एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो कितना बड़ा हो गया, तो कट कर सकते हैं क्या, 16। ठीक है, मैं इसको रोक देता हूँ इधर ही।